असी मिल के अपने जीवित प्रभु यीशु की महिमा करने लिए इस जगह से इकट्ठे हुए हैं। तो आओ असी प्रभु यीशु मसीह के समर्थी वचन जो पढ़ांगे। जिन्हां कोल बाइबल है तुसी बाइबल नूं मेरे नाल खोल सकते हो। दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय। मिल गया है सब लोग? दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय। और मैं तेरे सारे लिए इस माइक के द्वारा पढ़दा हाँ। दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और 4 वचन तो 4 आयत तो असी प्रभु दे जीवित कलाम चो पढ़ांगे। दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय और 4 आयत तो प्रभु दे वचन च लिखिया, असी मसीह दे राही परमेश्वर दे उत्ते अजिहा भरोसा रखते हाँ। ये नहीं कि असी आप तो इस जोगे हाँ जो किसी गल नूं अपने ही वल्लों समझिए। बहुत ध्यान नाल सुने इस आयत नूं, मैं दोबारा पढ़ लेगा 5 आयत। ये नहीं कि असी आप तो इस जोगे हाँ जो किसी गल नूं अपने ही वल्लों समझिए, सगों साडी योग्यता परमेश्वर वल्लों है जिसने सानू नवे नेम दे सेवक होने दे योग बनाया, पर लिखत दे सेवक नहीं सगों आत्मा दे। क्यों जो लिखत मार सुट दी पर आत्मा जुवालदा है। परंतु जे मौत दी सेवकाई जेड़ी अखरां नाल अते पत्थरां उत्ते उकरी हुई सी, इन्ने तेज नाल हुई कि मूसा दे मुख दे तेज दे कारण जो भावें अलोप होने वाला सी, इजराइल दा वंश ओदे मुख वल तक ना सकिया। ता आत्मा दी सेवकाई एदों वध के तेज नाल की कुरना होवेगी। क्योंकि जे दोषी ठहराउण दी सेवकाई तेज रूप है, ता धर्म दी सेवकाई बहुत ही वध के तेज नाल होवेगी। ओह जो तेजवान कीती हुई सी, सो भी इस लेखे अर्थात इस अत वड्डे तेज दे कारण तेजवान ना रही। क्योंकि जे ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਵਧੇਕ ਤੇਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਏਡੀ ਆਸ ਹੈ ਤਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਨਿਧੜਕ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਉਸ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਾ औरत ना वेखे, पर उन्हां दी बुद्ध मोटी हो गई। क्यों जो अज तोड़ी पुराने नियम दे पढ़न विच ओहो पढ़दा रहंदा है अते चुकिया नहीं जांदा, पर ओ मसीह विच अलोप हो जांदा। सगों अज ती जद कदे मूसा दा ग्रंथ पढ़िया जांदा है तां पढ़दा उन्हां दे दिल उत्ते पिया रहिंदा है। पर जहां कोई प्रभु दे वल फिरेगा तां ओ पर्दा च फेरिया चुक लिया जावेगा। हुण ओ प्रभु दा आत्मा है और जिथे किते प्रभु दा आत्मा है उथे आजादी है। हालेलुया। जिस जगह ते प्रभु दा आत्मा है उस जगह ते आजादी है, उस जगह ते छुटकारा है, उस जगह ते जीवन है, उस जगह से रचना हुंदी है। जिस जगह के प्रभु दा आत्मा है। हालेलुया। और इस दे नाल असी प्रभु दे समर्थी वचन जो पढ़ रहे हैं कहोतां दी पुस्तक। कहोतां दी पुस्तक उसका 3 अध्याय। जबूरां दी पुस्तक तो बिल्कुल अगे, भजन संहिता तो बिल्कुल नाल ही पुस्तक है। कहोतां दी पुस्तक उसका 3 अध्याय।
कि मिल गया है सब नूं। कहावतां दी पुस्तक 3 अध्याय और ਉਹਦੇ 1 आयत तो मैं इस बाइबल विचों पढ़दा हां। हे मेरे प्रभु, माफ करना लिखिया, हे मेरे पुत्र तू मेरी तलीब नूं ना भुल, सगों अपने चित नाल मेरे हुक्मां नूं मन, क्यों जो ਉਹ उम्र दी लंबाई जीवन दे वरी ਅਤੇ शांति तेरे लिए ਵਧਾਉਣਗੇ। दया ਅਤੇ सच्चाई तेनू ना छड्डन, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ अपनी गल दे दुआले बन लै, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ मन दी तख्ती उत्ते लिख लै। तू तां परमेश्वर ਅਤੇ आदमी दियां नजरां विच किरपा ਅਤੇ नेक नामी पावेगा। अपने पूरे दिल नाल यहोवा उत्ते भरोसा रख ਅਤੇ अपनी ही समझ उत्ते इतबार ना कर। प्रभु यीशु मसीह की बरकत आज पढ़े और सुनाए जाने वाले वचन ते होवे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितनी साडे लिए मुबारक गल है प्रभु यीशु मसीह के वचन नूं इस तरह इकट्ठे होके सुनाना और सुनना। आमीन। ये मीटिंगां कुछ आम नहीं हैं। जो प्रभु यीशु मसीह सानू मीटिंगां दे रहा है करन दे लई, ये आम मीटिंगां नहीं हैं। ये छुटकारे दे कलाम दे विच कीती हुई मीटिंग है। यो है जिस जगह ते छुटकारा है, यो है जिस जगह ते पवित्र आत्मा जुम्मस करता है। वो पवित्र आत्मा है जो वचन नूं लेंदा है ते खोल रहा है। वो पवित्र आत्मा है जो वचन नूं अपनी दुल्हन उत्ते खोल रहा है। वो पवित्र आत्मा है जो सानू उठाए जाने वाला वचन दे रहा है। हालेलुया। कितनी ही साडे लई शुभ है, मुबारक है इस घर दे विच आना, और कारण ये है कि इस घर नूं प्रभु ने बरकत दी है। और बरकत ये है कि ये घर जो कि पहले सिंगल स्टोरी सी, प्रभु ने डबल किया है, प्रभु ने ब्लेस किया है, और शुक्रगुजारी दी मीटिंग की गई है। ये कितनी ही मुबारक गल है कि जो प्रभु यीशु मसीह नूं जानने वाले लोग अपनी हर एक खुशी दे अंदर अपने प्रभु यीशु मसीह नूं सदा दिंदे हैं, क्योंकि जो घर विच वचन आंदा है, पवित्र आत्मा आंदा है। हालेलुया। ये शुक्रगुजारी दी मीटिंग है ते असी ਇਹਦੇ ਲਈ प्रभु ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ कि प्रभु यीशु मसीह ने इस घर ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ है। प्रभु ने इस घर ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ है। इस नगर, इस मोहल्ले ਵਿੱਚ प्रभु ने इस फैमिली ਨੂੰ ਉੱਚਾ उठाया है। और क्यों ऊंचा उठाया है? क्योंकि इस घर ਦੀਆਂ बेटियां ने प्रभु यीशु मसीह ਦੇ वचन ਨੂੰ कबूल किया है। उन्होंने तौबा की है और अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ है। उन्होंने तौबा की और प्रभु यीशु मसीह के नाम ਵਿੱਚ बपतिस्मा लिया। हालेलुया। उन्होंने अपने समय के मैसेज ਤੇ विश्वास किया। ਜਿਹੜਾ मैसेज ਤੇ नेचा करता है, प्रभु की आवाज ते नेचा करता है, प्रभु उन्होंने बरकत दिंदा है, आत्मिक और शरीरक भी। हालेलुया। कि असी जल्दी नाल हुण प्रभु दे वचन उत्ते आंदे हां, गल करदे हां प्रभु दे वचन उत्ते, ते बहुत ध्यान नाल सुनो। ये प्रभु दा समर्थी वचन है कि जो कोई इस वचन नूं फॉलो करदा है, तो बाइबल च लिखा गया कि उदी उम्र दी लंबाई प्रभु बढ़ांदा है, यानी कि उदी उम्र प्रभु बढ़ांदा है। हालेलुया। आमीन। तो जानदे प्रभु दा वचन दे विच लिखा गया कि वो तेरी नाभि नूं निरोग रखदा है। ये प्रभु दे वचन है। और हर एक समस्या, हर एक प्रॉब्लम, हर एक बीमारी पेट तो शुरू होंदी है। और प्रभु दा वचन दे विच लिखा गया कि वो तेरे पेट नूं ही निरोया रखदा है। ये मतलब हर एक समस्या का हल यीशु मसीह करदा है। और असी ऐतवार संगति च गल कर रहे सी कि पेट की समस्या दे लई, हर एक प्रॉब्लम की समस्या लई, हर एक बीमारी लई प्रभु ने सानू मेडिसिन दी है। और मेडिसिन ये जीवित वचन है। तुम जानते हो पुराने नियम के अंदर इजराइलियां को एक डॉक्टर सी। पुराने नियम के अंदर इजराइलियां को एक डॉक्टर सी। इस युग के नबी ने प्रचार किया डॉक्टर मूसा।
बीमारी का इलाज, हर एक झगड़े का इलाज कराने के लिए मूसा को इकट्ठे होंगे सी। ते मूसा सी जिहदे नाल पिलर ऑफ फायर सीगा, जिहदे नाल अग दा खंभा सीगा। याद रखो उसे तरह ही इस युग में भी एक नबी है जिहदे नाल पिलर ऑफ फायर है। हालेलुया। ओदे कोल वचन सी यहोवा वालों, साडे युग दे नबी कोल यहोवा इमाम फरमाता वचन है। तो हर एक समस्या दा हल है, हर एक बीमारी दा हल है, हर एक प्रॉब्लम दा हल है। हालेलुया। जो निचा करदा है और जीवन प्राप्त करदा है। आमीन। पर यीशु मसीह का वचन जो अज असी गल कर लगे, जिस टॉपिक उत्ते जिस विषय उत्ते हुण असी गल कर लगे हां, प्रभु दे वचन दे विच लिखिया गया, सच्चे मन तो यहोवा उत्ते भरोसा रख। आमीन। की आमीन है? आमीन। किसी इंसान उत्ते नहीं, किसी इंसान उत्ते नहीं, पर भरोसा किहदे ते रख, विश्वास किहदे उत्ते रख, सच्चे यहोवा उत्ते। और वो यहोवा जो कि पुराने नियम के अंदर सी, वो यहोवा नवे नियम के अंदर प्रभु यीशु मसीह है। तो भरोसा किहदे ते रख, प्रभु यीशु मसीह। आमीन। भरोसा किहदे ते रख, यीशु मसीह के वचन दे उत्ते। आमीन। तो बाइबल च लिखा गया, अपनी ही समझ उत्ते इतबार ना कर। बहुत ध्यान नाल सुनो, भरोसा यीशु ते रख, विश्वास यीशु ते रख, ते अपनी समझ उत्ते भरोसा ना रख, अपनी समझ उत्ते ईमान ना रख, अपनी ही बुद्धि उत्ते गर्व ना कर, अपनी ही किसी बल किसी शक्ति उत्ते भरोसा ना रख। पर जब भरोसा रखना है तो जीवित प्रभु यीशु मसीह का भरोसा रख। जब भरोसा रखना है, विश्वास रखना है, तो ये वचन है जो विश्वास के योग्य है, जो कदे टल नहीं सकता, कदे गलत नहीं हो सकता, जो वचन च क्या है पूरा हुंदा है। जी भरोसा रखना है तो जीवित वचन दी उत्ते। आमीन। तो बाइबल लिखिया, अपनी ही बुद्धि उत्ते विश्वास ना रख, अपनी ही समझ उत्ते भरोसा ना रख। ये तुहाडे सारियां दे लिए है जो इस जगह ते बैठे हैं, जो माइक द्वारा सुन रहे हैं। अपनी बुद्धि उत्ते बाइबल च लिखिया भरोसा ना रख, अपनी समझ उत्ते नहीं, अपनी बुद्धि उत्ते नहीं। क्योंकि सब असी जिन्हें भी प्रभु यीशु मसीह नूं इस बाइबल नूं जानते हैं, हर किसी की इच्छा होती है कि स्वर्ग चला जाए, क्योंकि बाइबल सानू स्वर्ग बारे बयान करती है। हुण स्वर्ग उत्ते जाण दे लई तुहाडी बुद्धि काम नहीं करेगी। कोई अज बड़ा पढ़िया लिखा हो सकता है, उसको ज्ञान हो सकता है, बुद्धिमान हो सकता है, पर स्वर्ग ते जाण दे लई किसी इंसान की बुद्धि काम नहीं करेगी। इंसान की बुद्धि, इंसान की समझ, इंसान का ज्ञान, इंसान की इंटेलिजेंस ही काम नहीं करेगी। इहदे लई तरीका जा रास्ता इको ही है, वो रास्ता प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए बाइबल लिखा गया, अपनी बुद्धि उत्ते इतबार ना कर, इंसानी समझ उत्ते इतबार ना कर। ये करना है तो प्रभु दे वचन ते, ये विश्वास करना है यीशु दे कलाम उत्ते। हालेलुया। पर अपनी समझ उत्ते नहीं, किसी की समझ उत्ते नहीं, किसी इंसान की समझ उत्ते भरोसा रखोगे, सदा ठेडा खा के गिर जाओगे। तुसी कहोगे मैं मसीह पे चल रहा हां और मैं लगातार यीशु के पीछे जी रहा हां, मैं प्रेयर कर रहा हां, मैं बाइबल भी पढ़ रहा हां, लगातार संगति कर रहा हां। याद रखो, ये बाइबल बयान करती है कि शैतान जो है वो सफेद घोड़े उत्ते सवार है। सफेद घोड़े का मतलब है धार्मिकता। शैतान धर्मी बन जाता है, धर्मी आत्मा द्वारा ज्यादा विश्वासियों को गुमराह करेगा। हालेलुया। क्योंकि इंसान की
किदे ते ज्यादा फिर भरोसा रखणगे? जो बहुत फेमस है, जो बहुत मशहूर है, उस इंसान की बुद्धि उत्ते विश्वास करनगे, उस इंसान की समझ उत्ते विश्वास करनगे। इंसान किसे इंसान उत्ते नेचा करता है, पर ये दे बारे बाइबल दे अंदर नहीं लिखी। ये भरोसा रखना है तो जीवित वचन, और जीवित वचन पवित्र आत्मा जो है सदा ही प्रभु ने कुछ चुने हुए अपने दास ठहराए हैं, चुने हुए कुछ लोग ठहराए हैं। हालेलुया। जिन्हां दे विचों जिन्हां दा जीवन पूरी तरह प्रभु ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵਰਗ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ एक आत्मिक लड़ाई है, ये शारीरिक लड़ाई नहीं है। मसीह वाल आना एक आत्मिक योद्धे है, ये शारीरिक नहीं है। जो बाइबल पढ़ोगे पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय, तो बाइबल च लिखा गया ये आत्मिक गल्लां हन। आओ उस बाइबल में पढ़िए। पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और 10 आयत। तो पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 10 आयत तो बाइबल च लिखा गया, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋਗੇ? ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਆਤਮਾ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੋ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ? ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਕਿ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? प्रभु दे आत्मा तो बिना प्रभु दियां गल्लां नूं कोई भी नहीं जानता। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਸਮਝ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਮਝ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਵੱਲੋਂ ਮਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। क्योंकि बाइबल है, ਇਹਦੇ ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਗਤ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਆਤਮਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। बहुत ध्यान ਨਾਲ सुनो, ਇਹ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਜਗਤ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਗਤ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਉੱਤੇ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜੋ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਨੇਚਰਵਾਨ ਹਨ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਵਰਗ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਵਰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ, ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ। जगत का आत्मा नहीं है। ब्रदर ब्रानम ने क्या, इसलिए लोग जो चर्च में जाते हैं वो पवित्र आत्मा प्राप्त नहीं करते। जो लोग चर्चा में जाते हैं, अपने अपने जिथे भी कोई चर्च जाता है, ब्रदर ब्रानम ने क्या, लोग चर्च के अंदर प्रभु का आत्मा जिन्होंने पवित्र आत्मा कहते हैं वो नहीं प्राप्त करके आते, वो पास्टर का आत्मा लैके आते।
वो केड़ा आत्मा प्राप्त करके आंदे? क्यों ब्रदर राज जे पास्टर इदा दा सिर हिलांदा है उदा उदा ही सिर हिला जिदा पास्टर करदा है उसे तरह ही वो क्या सारे करने इसलिए उन्हां दे अंदर प्रभु दा आत्मा नहीं, वो नकल कीती उन्होंने। पर प्रभु यीशु मसीह कोई नकली काम नहीं करता। प्रभु दे लोग सीधा प्रभु को प्रकाशन प्राप्त करते हैं। प्रभु का प्रभाव है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम नो महिमा और वडियाई मिले, क्योंकि उन्हें ओ किसी का आत्मा नहीं है विश्वासी होते मसीह दुल्हन होते दूल्हे दा ही प्रभाव। सदा दूल्हा प्रभु यीशु मसीह है। वो किसी का आत्मा नहीं, किसी मशहूर सेवक का आत्मा नहीं लेके आते नाल उन्हां दे उत्ते आत्मा जो है प्रभु का है। क्योंकि बाइबल बयान करती है जगत का आत्मा नहीं है नेचावाना उत्ते, मसीह दी दुल्हन उत्ते संसार का प्रभाव नहीं है, किसी बड़े इंसान का प्रभाव नहीं है, मसीह दी दुल्हन उत्ते प्रभाव है जो सब तो बड़ा है, जो सब तो महान है। उन्हें दी जिंदगी होते उन्हें दूल्हे का प्रभाव है, वचन का प्रभाव है, उन्हां दे अंदर मसीह दी बुद्धि है। आमीन। पर बाइबल लिखा गया अपनी ही समझ उत्ते इतबार ना कर, धोखा खा जाएगा, ठेडा खा जाएगा, गिर जाएगा, तो उठन का समा नहीं मिलेगा। ये नहीं मिलता। फिर जिहड़ा अपनी समझ उत्ते बुद्धिमान बनता है, समझदार बनता है, ये बाइबल के अंदर जो तुम बाइबल पढ़ोगे तो बाइबल लिखा प्रभु ज्ञानियां नूं उन्हां दे ज्ञान दे विच फसांदा है। प्रभु ये बाइबल से लिखा गया कि ज्ञानवंत ये बाइबल नू सदा ही इंसान नू जिदों तुहानू बैलेंस करना आ गया बाइबल उत्ते, बाइबल दी आयतां दे उत्ते तुसीं कदी धोखा नहीं खाना। ये बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। तुसीं जानदे बाइबल दी आयत है एक राह है जिदे उत्ते कोई नहीं चल सकता सिवाय मसीह दी दुल्हन। उन शाही राह किया गया और लिखा गया उस रोड दे जेड़ा शाही रास्ता है उहदे विचकार चलना है। ये नहीं लिखा गया कि तू खब्बे पासे चलना है सज्जे पासे चलना है, रोड दे विचकार चलना है। रोड दे विचकार चलने का मतलब है बैलेंस बना के रखना, सज्जे भी नहीं गिरना और खब्बे भी नहीं गिरना, नक दी सीध चलना है। विचकार चलने का मतलब बैलेंस बनाना है। तुसीं जानदे हो कि अदन दे बाग दे अंदर भले ते बुरे दी सियान दा रुख जो है, पेड़ जो है, वो ज्ञान ही सी, वो ज्ञान ही सी, वो ज्ञान जेड़ा प्रभु ने नहीं दिता ओदे तो वध के कोई ज्ञान दे रहा सी, वो तो खासी तो उन्हें इदां दा ठेडा लगाया कि अदन दे बाग चो बाहर जाना पिया सी। क्योंकि एतबार आदम दी पत्नी ने किदे ते कीता प्रभु दे वचन नूं छड्ड के, प्रभु दे कलाम नूं छड्ड के सप दी समझ उत्ते एतबार कीता। कि सुन पा रहे हो कि सप बोल सकदा सी? जे बाइबल पढ़ते या सुनते हैं वो जानते हैं कि आदम रुखा नाल भी गल करदा सी और रुख ओदी सुनते भी सी। आदम शेर नाल भी गल करदा सी, पक्षियों नाल गल करदा सी पाप होने तो पहला। और जिस पेड़ नूं कहंदा सी तू इथों उठ जा, ओ जिहड़ा दूर है उत्थे जाके लग जा, ते उस रुख नूं उस पेड़ नूं आदम दी गल मननी पैंदी सी। वो उठो चुको के किसी होर जगह ते लग जांदा, क्योंकि आदम अधिकारी सी, आदम छोटा परमेश्वर सी, आदम को सामर्थ सी, वचन बोलने की शक्ति सी, पर ओदी शक्ति ओदी सारी अधिकार कितना जांदा गया क्योंकि ओदी पत्नी ने प्रभु दी वचन उत्ते एतबार करन दी बजाय सप ते विश्वास कीता सी। ये बाइबल दे अंदर है। सोचने वाली गल ये है कि सप इन्नी देर तो उठी सी, और पहले भी उठे सी, पहले क्यों नहीं उन्हें गुमराह किया?
और उस समय जो सप उत्थे सी वो गुमराह कर नहीं सी सकता, क्योंकि ਉਹਦੇ अंदर कोई किसी ने एंट्री नहीं सी की हले। जो ਉਹਦੇ अंदर किसी गलत आत्मा ने एंट्री की जो कि शैतान है, वो सप के विच बढ़ गया ते फिर सप नूं गल्लां आउण लगियां, ज्ञान दा समझ लगी और ज्ञान बोलने लगा। हालेलुया। ते गलती ये सी कि उन्होंने प्रभु दे वचन नूं छड्ड के सप ते विश्वास कीता, ओदी समझ उते एतबार कर लिया और गिरावट ये सी कि अदन दे बाग चों बाहर जाना पिया। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु दी हुजूरी तो बाहर निकलना पिया, आनंद वाली जगह तो बाहर निकलना पिया, क्योंकि जे असी प्रभु दे विच जी रहे हां और स्वर्ग जाना चाहते हां ते इत्थे तुहाडी समझ मेरी समझ किसी दी समझ भी नहीं चलेगी, किसी का ज्ञान नहीं चलेगा, किसी दी स्टडी नहीं चलेगी। कोई चाहे किन्नी ही पढ़ाई उन्हें कीती होवे, किन्नी स्टडी कीती होवे, उन्हें किन्ने ही पीएचडी बाइबल दी कीती होवे, नहीं इस शरीर का ज्ञान नहीं चलेगा, ये चल ही नहीं सकता। ये वही गल चलनी है जितना प्रभु चाहता है। तो जो प्रभु चाहता है उसने सानू रास्ता दिखाया है, वो है पवित्र बाइबल। वो अपनी बाइबल में लेंदा है, वचन लेंदा है, वो चाहता है लोग इस बाइबल का पीछा करन, जो बाइबल च बयान किया गया है उन्होंने उसे तरह ही कर कीता जाए। हालेलुया। इसलिए बाइबल लिखा गया प्रकाश की पोथी 22 अध्याय बाइबल लिखा गया जो कुछ भी ना घटाओ ते ना इहदे विच कुछ वधाओ। बाइबल दी प्रकाश दी पोथी जो बाइबल की आखिरी किताब है और 22 अध्याय जो कि आखिरी चैप्टर है बाइबल का, आखिर दी उत्ते ये शब्द लिखे गए, इहदे विच कुछ भी ना घटाओ और कुछ भी ना इहदे विचों वधाओ। हालेलुया। ते जेड़ा घटावे दा वधावे, अगर तुसीं जानदे हो दा हिस्सा जीवन दे विचों कट दिता जावेगा। जो बाबा जेड़े इस पोथी विच लिखिया हन उस दे उत्ते आंदियां हैं, इसलिए कितना सचेत रहना चाहिए और रखना पैना है। पर ये सचेत वही है जो प्रभु के डर दे विच है, जिन्हां दे उत्ते कोई पर्दा नहीं पिया। हालेलुया। पर आओ हम जल्दी नाल अपने विषय वल आ रहे हां। अपनी ही समझ उत्ते भरोसा ना रखो, अपनी ही बुद्धि उत्ते अभिमान ना करो, अपनी ही समझ उत्ते विश्वास ना रखो, क्योंकि ये आत्मिक युद्ध है। ये आत्मा द्वारा लड़िया जा रहा है और आत्मा द्वारा ही जितया जाएगा। और बाइबल लिखा ना बल नाल ना शक्ति नाल पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। ये आत्मा आत्मिक लड़ाई है, ये आत्मिक युद्ध है, ये आत्मिक लोग ही जितेंगे और जिन्होंने प्रभु को अपना जीवन दिता है और पवित्र आत्मा प्राप्त किया है, जिन्हें अपने समय और अपने समय के मैसेज जान चुके हैं, वो ही आत्मिक लड़ाई नू फतेह प्राप्त करेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम को महिमा मिले। हुणे आत्मिक युद्ध है, आत्मिक लड़ाई है। ये बाइबल जो है इन्हों से अपनी बुद्धि के द्वारा समझ ही नहीं सकते। कोई नहीं है जेड़े इस बाइबल में अपनी बुद्धि द्वारा समझे जब तक ओदे विच मसीह दी बुद्धि ना आवे, मसीह दी समझ ना आवे, मसीह अपना हिस्सा उन्होंने ना दवे, अपनी बुद्ध ना उन्होंने दवे, उस तक नहीं कोई समझ सकता। हालेलुया। ये दो चीज़ां जो मैं प्रगट हुण करन लगे, जो ज्ञान की गल की। एक ज्ञान वो है जो इस बाइबल तो हट के है, इस बाइबल तो वखरा है। वो ज्ञान दुष्ट का है, जड़ा प्रभु का है वो इस बाइबल के बारे पवित्र आत्मा का सिखावे। बाइबल ये भी बयान करती है मेरी प्रजा ज्ञान तो बिना नाश हो रही है। हुण ये गल जो प्रभु के वचन च लिखी गई, ज्ञान किहदा चाहिए है इस बाइबल दा, जो कोई भी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਧ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਗੜਬੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਝੂਠੀ ਤਾਲੀਮ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕੋ। ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇ। ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇਵੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਇੱਕ ਅਧਿਆਇ, ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਲੋਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਖੇ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚਰਚਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ? ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਏਲੀਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਯਹੋਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜਰਮੀਆ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੱਡ ਦਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ? ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਮੋਸ਼ੀ, ਸਭ ਚੇਲੇ ਖਾਮੋਸ਼। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਪਤਰਸ ਖੜਾ ਹੋਇਆ और खड़ा होया और जल्दी ना बोलिया और कहने लगा, तू जिਉਂਦੇ परमेश्वर का पुत्र ते मसीह है। उन्हें कहा तू मसीह है। हालेलुया। बाइबल पढ़ने वाले क्यों नहीं जान पाए क्यों मसीह है? ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਹਰ ਸਵੇਰ ਹਰ ਸ਼ਾਮ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਏ ਕਿ ਇਹ ਮਸੀਹ ਹੈ? वो क्यों ना जान सके? पर पतरस ने जो किया, तू जिਉਂਦੇ परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने कहा, पतरस ये गल तेरे उत्ते लहू ते मांस ने प्रगट नहीं की थी। आमीन। सच है। तुम जानते दूसरे शब्दों के अंदर प्रभु की कह रहे थे, तेरी बुद्धि नहीं है पतरस है, ये तेरी बुद्धि ने तेनों नहीं दसिया, तेरी समझ ने तेनों नहीं दसिया, बल्कि ये मेरा पिता जो स्वर्ग में है। और प्रभु का पिता पवित्र आत्मा है, क्योंकि यीशु का जन्म आत्मा द्वारा होया। स्वर्गीय जबराइल दूत ने मरियम को क्या, ओ तेरे उत्ते आत्मा द्वारा तू गर्भवती पाई जाएगी। हालेलुया। क्या पतरस मेरा पिता जड़ा स्वर्ग में है, उन्हें ये भेद तेरे उत्ते प्रगट किया है, क्योंकि जरा प्रकाशन है ये स्वर्ग वालों मिलता है। यीशु ने क्या लहू मांस ने नहीं, यानी कि किसी इंसान ने नहीं, ये इंसान दी किताब पढ़ के तेन समझ नहीं लगी, ये मेरे पिता ने प्रगट किया। मेरे प्रभु ने जो स्वर्ग में है, जो कि आत्मा है, उन्हें ये वचन तेरे उत्ते प्रगट किया है। हालेलुया। ये पतरस की बुद्धि नहीं सी, वचन होते तो कलिया पतरस की समझ नहीं सी, बल्कि ये गल तो खुद प्रभु प्रगट करता है। जो प्रभु ना दिना में कुछ प्रगट करता है कि आज इन्हां दिना में भी कुछ प्रगट करेगा कि कर रहा है। हालेलुया। प्रभु आज भी अपने बच्चों ते कुछ गल्लां नूं खोल रहा है, कुछ पेतां नूं खोल रहा है। भावें पेत इस दुख दे नबी ने खोले हन, पर इस समय प्रभु यीशु मसीह दी दुल्हन दोबारा गंवा कर रही है, वो दोबारा एक सेवकाई कर रही है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु नाम दी महिमा हो। कि पतरस दी बुद्धि नहीं सी, सलूस बारे तुसीं जानदे हो। वो अपनी बुद्धि द्वारा जो चल रहा सी, उन्होंने की लग रहा सी, मैं बड़ा धर्मी हाँ, फरीसी हाँ, बिन्यामीन दी गोद विच और अनखी हाँ, नहीं मैनू कोई परवाह नहीं सकता। ये सलूस कह रहा सी ना, मैं इजराइल विच कदी गड़बड़ी आन दवांगा, ये सलूस कह रहा सी। और वो अपनी समझ द्वारा जो चल रहा सी, ते की कर रहा सी, वो जेडे मैसेज दे सी, जिन्होंने अपने समय के मैसेज को कबूल किया सी, उन्होंने परेशान कर रहा सी। जेडे उस युग में आए हुए वचन उत्ते विश्वास कर रहे सी, सलूस उन्होंने मार रहा सी।
परेशान कर रहा सी, जेलों में पा रहा सी, पर की समझ रहा सी वो? उन्होंने लग रहा सी मैं यहोवा दा काम कर रहा हाँ। की लग रहा सी उन्होंने? उन्होंने समझ वो समझ रहे सी कि मैं यहोवा दी सेवा कर रहा है और ये बदले यहोवा मैनू मेरे सेवक है तो बड़ा खुश है, क्योंकि उन्हें लग रहा सी मैं वचन का अनखी हाँ। उन्हें लग रहा सी मैं बड़ा बुद्धिमान हाँ, एक बुद्धि मैनू प्रभु ने दी, एक प्रेरणा मैनू प्रभु ने दी, मैं मसीहा नूं फड़ा खिच खिच के जेला ते पावां, मारदा मैं इन्हां नूं जेड़े यीशु मसीह दा नाम ले रहे आ। वो कह रहे सी इन्हां दे मुंह च यहोवा क्यों नहीं निकलदा, ये यीशु क्यों कहंदे आ, ये यीशु की क्यों दुआ करते, यहोवा के क्यों नहीं करते? वो कह रहे सी ये गलत शिक्षा है। सलूक से समझ रहा सी, क्योंकि बुद्धि प्रभु दी नहीं सी उस समय, एक पर्दा सी जो पिया सी। कुरिन्थियों की पुस्तक के अंदर वही पौलुस लिखता है कि पर्दा हुण भी पिया रहिंदा है, और ये पर्दा हुण पैंदा है हिरदियां उत्ते। बाइबल लिखिया उन्हां दे दिलां उत्ते पर्दा पिया रहिंदा है। कि सुन पा रहे हो? ये दिलां ते पर्दा कौन पांदा है? ये कौन है? कोई है जो पर्दा पांदा है कि इन्होंने समझ ही ना लगे? ये कोई है जो पर्दा पांदा है? जो पांदा है पर्दा वो शैतान है। हालेलुया। और सलूस नूं इन्हां दिनां दे विच बड़ा जोश सी। सलूस उन्हां दिनां विच बड़ा उन्हें लग रहा सी सेवकाई मेरी बहुत बढ़ गई है, मसीहा नूं मारन दी, जेड़े मैसेज दे विच हन उन्हें परेशान करन दी, जेड़े यीशु पिछे हन उन्हें तंग करन दी। उन्हें लग रहा सी प्रभु ने मैनूं नवीं सेवकाई दित्ती है, नवीं सेवकाई। ते उस नवीं सेवकाई की सी? जेड़े यीशु दा नाम लेंदे हन, प्रभु यीशु मसीह दे नाम विच बपतिस्मा दिंदे हन, जेड़े प्रभु भोज करते हैं रात नूं, जो अपने समय के प्रकाशन की गल्लां करते हैं, जेड़े कहते हैं यीशु मरिया ते जी उठिया है, जेड़े कहते कि वो यीशु हुण साडे अंदर है, जेड़े कहते हैं कि यीशु मसीह जिंदा है, जेड़े बड़े बड़े चिन्ह प्रकट कर रहे हैं, जेड़े शिक्षा नूं और शरा नूं और सब्बत नूं नहीं मान रहे, उन्होंने लग रहा सी कि वो गलत है। उन्होंने समझ रहा सी मेरी नवीं सेवकाई है। इस्तेफान मारे जान दे विच ये सालूस दा हाथ सी। तुसीं समझो किदां शैतान पर्दा पांदा है बुद्धि उत्ते, किदां शैतान काम करदा है। वो मसीहा नूं मारिया नूं समझ नहीं लग रही, पर ये जानो कि जिहड़ा चुनिया होया है, जिहड़ा प्रभु नूं जिसनूं प्रभु ने जगत दी नींव रखण तो पहला चुनिया है, प्रभु यीशु मसीह उन्हां दी बुद्धि नूं खोलदा है। हालेलुया। प्रभु उन्हां नूं अपनी बुद्धि दिंदा है कि सारे इस चीज तो आनंद हो। हालेलुया। प्रभु उन्हां नूं शरीरक बुद्धि विच रह नहीं दिंदा। जो प्रभु दे हन उन्हां विच प्रभु दा जीवन है, उन्हां विच प्रभु दी बुद्धि है, उन्हां विच प्रभु दी समझ है। और सालूस जो कि मसीहा नूं मार रहा सी और कह रहा सी मेरी नवीं सेवकाई है, मसीहा नूं खिंचण दी, मारन दी, जेलां विच पाउण दी, उन्हें लग रहा सी मैं तो यहोवा दा काम कर रहा, यहोवा दी सेवा कर रहा। क्यों? क्योंकि एक पर्दा सी पिया होया, एक पर्दा सी जो पिया होया सी। ब्रदर ब्रान हमने क्या इसे तरह ही हर एक जोग दे अंदर हुंदा है, इसे तरह ही हर एक समय दे विच हुंदा है। ब्रदर ब्रान हमने क्या ब्रदर ब्रान हमने शरीरक रूप के अंदर एक घटना नूं देखिया और उन्हें क्या इसे तरह एक उकाब दा बच्चा सी जो चूजियां दे विच सी, उहदी एक पर्दा सी क्योंकि वो नहीं सी जानदा कि मैं कौन हाँ। उन्हें इस चीज की नॉलेज नहीं सी, उन्हें इस चीज का पता नहीं सी कि ओदे शक्ति है ओदे पंखां दे अंदर,
ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਸਾਮਰਥ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਪੰਛੀ, ਉਹ ਤੇ ਚਟਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਸੇਬਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਛੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੋਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਪਰਦਾ ਕੌਣ ਕਿਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ? ਬ੍ਰਦਰ ਬ੍ਰਾਹਮ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ, ਉਕਾਬ ਮਾਂ ਨੇ। ਜਾਣੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਹਾਨ ਉਕਾਬ ਦੇ ਬੇਟੀਆਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਮਹਾਨ ਉਕਾਬ ਅੱਜ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਝੁੰਮਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੋਂ ਹਿਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕ ਲਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੇਖ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਾਣ ਸਕਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਡਿਆਈ ਹੋ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਹਾਨ ਉਕਾਬ ਨੇ ਉਕਾਬ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ और ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਚੂਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਚੂਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਚੂਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਉਕਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਕਾਬ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਕਾਬ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਉੱਡ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੂਜ਼ਾ ਹੈ, ਚੂਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਬਸ ਚਰਚ ਜਾਂਦਾ ਆ ਔਰ ਬਸ ਜੋ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਸ ਦੁਆ ਹੀ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਦੁਆ ਕਰਾ ਕੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਚਨ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਡਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਗਿਆੜ ਕੋਈ ਰਿਛਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਗੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਟੁੱਟਣਾ ਹੈ। हमने क्या उकाब दे दो खांबिया जिन्हां च शक्ति है। नबी ने क्या नवा नेम और पुराना नेम शक्ति है। एक खांबिया जो सानू शक्ति दिंदे आ। हालेलुया। वरना विश्वासी सारी उम्र इत्थे रहंदा, मैं चर्च जाना है, दुआ कराने ते घर आ जाना, जो सारे करदे ने वो करना, बस दुआ करानी घर आ जाना। पर ਜਦੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਤੇ ਵਚਨ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਤੇ ਕਲਾਮ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਡਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦੁਆ ਕਰਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਭਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਵਚਨ ਹੈ। चुक हो गया ना, एक पर्दा चुक हो गया। उन्हें पता लग गया मैं कौन हाँ, उन्हें पता लग गया मैनू प्रभु ने सामर्थ दी है वचन दी। उन्हें पता लग गया मैं जो घुटनियां ते आ जावां शैतान दे संघासन नू हिला सकदा है। हालेलुया। पता लग गया मैं सिर्फ चुप ही नहीं रहना, मैं वचन बोलना है। उन्हें पता लग गया मेरा वंश शाही घराने दा वंश है। उन्हें पता लग गया मैं अब्राहम दे वंश दा हां। अधिकार का पता लग जाता है। जो अधिकार पता लग गया उस उकाब के बच्चे नू, मुर्गी कवे कि तू छोटा जिहा सी, मैं परवरिश की तेरी, मैं पालिया, मैं तेनू पढ़ाया, मैं तेनू दुआ करनी सिखाई, मैं तेनू सारा कुछ दसिया, मैं तेनू सिखाया किदा रोजा रखना। हाँ सिखाया है, उन्होंने कभी सिखाया मैं हाँ, तू इच्छे रह, इच्छे ही रह।
पर जाना नहीं कि इत्थे रह, क्योंकि मैं यहाँ सब तो पहला मैं तेन दसिया, मैं तेन सिखाया, मैं मसीह लैके आया और मैं भी तेन तौबा दी प्रेरणा की मेरे द्वारा जो बचिया आया। पर वो की करे, जब तक पढ़दा सी तो पढ़दा सी, पर हुण पर्दा चुक हो चुका है। जो पर्दा चुकांदा है फिर इंसान गल्लां करदा है, सवाल करदा है। क्योंकि ब्रदर ब्राउन हमने कहा जो पर्दा चुक हो गया सरकार दे बच्चे तो समझ लगी मुर्गी जिना मर्जी हुण कवे कि तू ना जा, इत्थे रह, तू इत्थे रह, यही संगति च रह, इत्थे रह, मैं लेके आया, मैं तेन सिखाया, मैं तौबा कराई। पर हुण पर्दा चुक हो गया, हुण कुछ नहीं हो सकता। वो आजादी उड़न वाला पक्षी बन चुका है, जो है सच में पता लग चुका है कि मैं दायरे के अंदर रहने वाला नहीं हूं, मैं छोटे जे दायरे के अंदर रहने वाला नहीं हूं। हालेलुया। लग गया कि मैं तेरी बुद्धि मुर्गी, तेरी बुद्धि तक टिकने वाला नहीं हां, मेनू स्वर्ग की बुद्धि मिल गई है, प्रकाशन मिल गया है, वचन मिल गया है, मैंने आजाद किया है। हालेलुया। इस सच मुझे प्रभु अपनी बुद्धि दिंदा है, क्योंकि तुसी ਤੁਹਾਡੀ रेस ये हुण तेजी का समा है, ये जुग तेजी का जुग है, ते मसीह दी दुल्हन दे अंदर भी तेजी है। ये जानो कि मसीह दी दुल्हन के अंदर भी तेजी है। ब्रदर ब्राउन हमने कहा एक समा सी जिन्हों कहा जाता कि लैंप का समा, जानते हो कि लाइट इदा की लाइट है ही नहीं सी, लैंप होंगे, लैंप सी बेदारी सी, जुग सी एक लैंप वाला की टिकया रहा वो जो तेजी हुई, मोमबत्ती निकली, साइंस विज्ञान, मोमबत्ती आ गई, तेजी आ गई। हुण वो मोमबत्ती हर जगह से हर कमरे के अंदर रखी जा सकती, पर उस तक रहा समा नहीं, अगे बढ़िया टोर्चा आ गई है, बल्ब आ गए, पीले बल्ब जेड़े सी, पीली लाइट 100 वाट दा एक समा, पर की उस तक रहा समा अगे बढ़िया है। तो पीली लाइट तो चेंज हुई LED बढ़ गया समा, तो हुण ते जानो पता नहीं की कुछ आ रहा है, ये साइंस है, ये तरक्की है विज्ञान की, क्योंकि बुद्धि मिल रही। पर ये जानो शरीर क्या है, इस बुद्धि को शैतान भी इस्तेमाल करता है तो प्रभु के लोग भी इस्तेमाल करते हैं ये चीज जानो। हालेलुया। पर प्रभु इस तरह आत्मिक रूप विच भी काम कर रहा है, ये तो शरीरक है पर आत्मिक रूप विच भी काम हो बद रहा है। प्रभु सानू अगे तो अगे बढ़ा रहा है, प्रभु सानू नवे तो नवा कर रहा है, प्रभु सानू ताजे तो ताजा बना रहा है। हालेलुया। एक समासी की विश्वास करो ते जो दिल चाहता है वो भी करो, ते आज भी संस्थावां दे विच इहो चलदा है कि चर्च आओ ते तुसी चाहे कुछ भी करो, डीजे ते डांस करो, जो कुछ मन चाहता करो, चर्च आओ, पर इथों तक हुण दा समा नहीं है, हुण ते समा तेजी दा है, वो समा गुजर चुका है, पर हुण है संपूर्ण छुटकारे दा, हुण है संपूर्णताई दा, हुण ओ बुद्धि है जो प्रभु यीशु मसीह ने अपनी बुद्धि अपनी कलीसिया दे विच दित्ती है। हालेलुया। ये जानो कि हुण समा तब्दील है, हुण संपूर्ण छुटकारे दा समा है। आमीन। हुण पौलुस दे उत्ते ਅਸੀਂ थोड़े समय ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ज्यादा बहुत कुछ है जो मैं गल्लां करनियां सी पर अजे ਅਸੀਂ नहीं कर सकांगे ज्यादा थोड़े समय दे लई, पर बहुत खास गल दे उत्ते मैं हुण गल करन लगा। सलूस जो कि अपनी समझ द्वारा सेवकाई कर रहा सी, मसीहा नूं जेलां च पाण दी मारन दी, उसे ही सलूस उत्ते प्रभु यीशु मसीह प्रगट होया कि सब आमीन बोल सकते हो।
और किदां प्रगट होया असीं सब जानते हां, अग दे विचों। उन्हें सेवकाई दिती, उन्हें समझाया तू की करना है। आमीन आमीन। जिद्दां ही वो समझाया, वो छेती नाल नहीं कि जोश आया मैनू ते बस मैं लग पिया सेवकाई करन। वो चला गया सीधा ही कि मैं हुण जावां घरां च दस दवां कि मैनू कौन मिलिया, किदां मिलिया और मेरे ते अग प्रगट हुई, मैं प्रभाव पावां दुनिया ते। ऐसा नहीं सी। ये बाइबल च पढ़ो, आओ असीं बाइबल पढ़ते हाँ। गलातियां दी पुस्तक, गलातियां दी किताब दे विचों असीं बाइबल पढ़ांगे। प्रभु यीशु मसीह दे जीवित वचन दे विचों असीं बाइबल पढ़ांगे। गलातियां दी किताब एक अध्याय, गलातियां की किताब एक अध्याय और 16 आयत, 1-16 प्रभु दे वचन च लिखिया। पौलुस इस जगह ते बयान कर रहा है, जो अपने पुत्र नू मेरे उत्ते प्रकाश करे भई मैं ओहदी खुशखबरी पराइयां कौमां विच सुनावां, तदों ही मैं मांस अते लहू तो सलाह ना पुछी। बुद्धि किसे दी नहीं, कहता किसे को नहीं मैं फिर मैं पूछया, किसे इंसान दी नहीं, किसे भैन दी नहीं, किसे भरा दी नहीं, गमलीएल दी नहीं सलाह पूछी अपने उस्ताद दी। कहता किसे दी बुद्धि नहीं मैं प्रगट की थी, ना किसे को सलाह लई कि मैं सेवा करा, मैं काम करा, मैं पिछे चलना यीशु दे की करा। कि अज लोग तौबा करन दे लई भी 100 सलामा कर दे, 100 सलामा वादी हो सकती है 100 तो नहीं। पर वो कह रहा मैं नहीं किसी को पूछी, कह रहा मैं नहीं किसी को सलाह पूछी कि मैं पराइयां कौमां विच जावां। अगे 17 लिखिया, ना यरूशलेम नूं उन्हां कोल गया जेड़ा मेरे तो पहला रसूल बने सो मैं अरब नूं चलिया गया अते फिर दमिश्क नूं मुड़ आया। बहुत ध्यान नाल सुनो, जो अग दा खंभा इनू मिलदा, पहले फायर मिलदा, ये की कर रहा है जानते सेवका स्टार्ट नहीं। वो कह रहा मैं किथे चला गया, अरब। 18 तद तिन्ना वरियां दे पिछों केफास दे दर्शन करन लई मैं यरूशलेम नूं गया अते ओहदे कोल 15 दिन रहा। ये किन्ना क दिन, किन्ने क साल अरब विच रहा, किन्ने साल रहा, 3 साल। और 3 नंबर की है, 3 नंबर सिद्धता है, संपूर्णता ही है। ਇਹਦਾ मतलब किन्ने साल लिया, 3 साल की करता सी, 3 साल एक ही कीता ने वखरा हो गया। फायर नाल गल करन तो बाद, यीशु नाल गल करन तो बाद किसी रसूल नूं नहीं मिलिया, पतरस नूं नहीं मिलिया, थोमे नूं नहीं मिलिया, फिलिपस नूं नहीं मिलिया, इंद्रियास नूं नहीं मिलिया, याकूब नूं नहीं मिलिया, यूहन्ना नूं नहीं मिलिया। ये किधर चला गया, अरब च चला गया। कितने देर दे लई, 3 साल। ਇਹਦਾ मतलब अपने उस्ताद गमलीएल दे कोल नहीं, गमलीएल दे कोल नहीं गया, अपने उस्ताद दे कोल। ये किधर चला गया, 3 साल ले। ਇਹਦਾ मतलब 3 साल दा इन्हें तजर्बा हासिल किया। जो ਇਹਦਾ अपना ज्ञान सी, जो ਇਹਦੀ अपनी बुद्धि सी, जो अपनी समझ सी, प्रभु ने उन्होंने साफ किया। अपनी तां ये अपनी बुद्धि उत्ते विश्वास ना करे। की किया, उन्होंने साफ किया 3 साल। ਇਹਦਾ मतलब 3 साल सलूस वो है जिसनू प्रभु ने बाइबल स्टडी कराई। पलूस वो है जिसनू प्रभु ने की कराया है, पलूस नू प्रकाशन की स्टडी कराई, पलूस नू मैसेज की स्टडी कराई। और आज लोग 4 साल स्टडी करते हैं बाइबल की और डिग्री हासिल करते हैं, PhD करते हैं,
पर वो की है एक उन्होंने तो बड़ा है जिदे थले 40-50 सेवक या पास्टर है उन्होंने स्टडी करांदा है। कौन? एक इंसान दूजे इंसान नू। पर पलूस ने जो स्टडी की थी कोई दूसरा तीसरा नहीं है। उसे पलूस है जो कि पहला सलूसी तो दूसरा है महान परमेश्वर। दोनों के अलावा तीसरा कोई नहीं। ब्रदर ब्राह्मण क्या ए है असली स्टडी जिसे तुसी हो ते प्रभु होवे। ये हम महान मीटिंग एक इंसान होवे तो दूसरा प्रभु होवे। इंसान उतना गल करे और प्रभु इंसान ना गल करे। हालेलुया। ये है असली बाइबल स्टडी। ये है असली कलाम दी स्टडी। आमीन। किसी इंसान का ज्ञान नहीं, इंसान की समझ नहीं, बल्कि खुद प्रभु प्रकट करे। सुनाओ असी बाइबल जो पढ़ते पहला कुरिन्थिया उसका 11 अध्याय। पहला कुरिन्थिया 11 अध्याय। और बाइबल जो असी पढ़ रहे हैं उसके 27 आयत। पहला कुरिन्थिया 11 अध्याय 23 आयत को। पहला कुरिन्थिया 11 अध्याय 23 आयत। बहुत ध्यान नाल सुनो। इस जगह जो पौलुस कह रहा है मैं तां ये गल प्रभु तो पाई सी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जरा सोच के देखो इनमें सीखी नहीं। गमलीएल को नहीं मैं सीखी अपने उस्ताद को जथेबंदी वाले ना ना वो को नहीं कहता सीखी। और क्या आया है एक गल मैं प्रभु को पाई है। प्रभु ने दसी है। इंसान ने नहीं कह रहे दसी, पतरस ने नहीं दसी, ना किसी और रसूल ने, पर कह रहा मैनू प्रभु ने दसी है। और पूछो पालू प्रभु ने की दसिया है। और कह रहा है ये गल मैं प्रभु तो पाई सी जेड़ी तुहानू सौंप दिती पई प्रभु यीशु ने जिस रात फड़ाया गया सी रोटी दई। वो कह रहा प्रभु ने दसी है। बाइबल च लिखा वो किसी चेले नू नहीं मिलिया, सीधा ही चला गया अरब दे विच तां जो प्रभु उहदे नाल गल्लां करे। और उन्हें प्रभु ने उधर गल्लां कीतियां, प्रभु ने उहदे मैसेज प्रगट कीता। हुण जो मैसेज उहदे ते प्रगट कीता पौलुस गलातियां दी पुस्तक विच कुछ कह रहा है। और मैं चाहांगा थोड़े समय लिए ध्यान नाल सुन लवो ते तां जो असी जो प्रगट करना चाहते हैं उस जगह ते पहुंच सकी। गलातियां दी किताब उसदा 1 अध्याय। गलातियां दी किताब 1 अध्याय बाइबल च लिखा गया 1 अध्याय दी 6 आयत। गलातियां दी किताब 1 दी 6 बाइबल लिखा मैं अचरज हुंदा हां जो तुसी उस तो जिन्हें मसीह दी कृपा विच तुहानू सद्या इन्नी छेती होर किसी खुशखबरी दी वल झुकदे जांदे हो। पर वो तां दूजी खुशखबरी नहीं परंतु कई को हन जेड़े तुहानू घबराउंदे हन अते मसीह दी खुशखबरी नू वगाड़ना चाहुंदे हन। कहंदे कई हन जो की करदे मसीह दी खुशखबरी नू। और खुशखबरी कित्थों शुरू हुई सी? यीशु ने सुनाई। यीशु ने खुशखबरी दा प्रचार कीता। चेलियां ने खुशखबरी दा प्रचार कीता। पर उस तो चेलियां दी आखिरी मौत तो बाद चेले दी आखिरी मौत तो बाद की होया? खुशखबरी विच बगाड़ पिया। हालेलुया। आओ ਅਸੀਂ पौलुस दी पहला गल ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਈ ਹਨ ਜੋ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। पर जेकर असी भी जहां कोई स्वर्ग तो कोई दूत उस खुशखबरी तो बिना जेड़ी असी तुहानू सुनाई सी कोई होर खुशखबरी सुनावे तुहानू सुनावे तो वो शराफत होगी। आमीन। पौलुस कह रहा है वो खुशखबरी जेड़ी असी एक बार सुना देती है ओदा तो इलावा जे कोई होर सुनावे तो की होवे? की होवे पईयो? किसी सारे बाइबल जो पढ़िया है आज तक ये वो इंसान है जड़ा कह रहा है मैं प्रभु तो सीखिया है, मैं प्रभु तो सीखिया पाई है। किसी इंसान ने नहीं प्रभु ने दसिया है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पौलुस ने की
सिखाया है? पौलुस ने सिखाया है बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम दे विच है। पौलुस ने सिखाया जिहड़ा बपतिस्मा गलत है, ओहदियां दे विच है, ओहनूं दोबारा बपतिस्मा लेना पवेगा। रसूलां दा करतब 19 अध्याय दे विच। हालेलुया। ये पौलुस ने सिखाया है, ये खुशखबरी पौलुस ने दी है। प्रभु भोज रात दे समय है, ये पौलुस ने सिखाया है। कई हन जो खुशखबरी नूं बिगाड़दे हन, कई हन जो इहदे विच गड़बड़ पैदा करदे आ। कई कहणगे तीन परमेश्वर है, पर पौलुस है जिन्हें कहा एक ही प्रभु है, इको ही नेचा है, इको ही बपतिस्मा है, इको ही साडा पिता है जो सबना दे अंदर है। हालेलुया। यीशु नाम दी महिमा वडियाई हो। ये किसी इंसान दी बुद्धि ने प्रचार नहीं किया, ये तो प्रभु दी बुद्धि है। आमीन। हुण जेहड़ी प्रभु दी बुद्धि तो बिना जेहड़ी बुद्धि है, ओदे च तर्क है, ओदे च विवाद है, ओदे च शक है। पर जिन्हां कोल प्रभु दी बुद्धि है, उन्हां दे विच कोई शक नहीं है। आमीन। आमीन। प्रभु यीशु मसीह दे नाम नूं महिमा ते वडियाई मिले। आमीन। जिन्हां दे कोल प्रभु दी समझ है, जेड़े वो अपनी समझ उत्ते एतबार नहीं करदे, वो प्रभु दी समझ उत्ते एतबार करदे है। प्रभु यीशु मसीह दे नाम नूं महिमा ते वडियाई मिले। हुण बाइबल बयान करती है कि यरीहो दी दीवार सी जो बहुत ही मजबूत, बहुत मोटी दीवार सी, लगभग 80 फुट चौड़ी दीवार। हालेलुया। इजरायली कौम दे अगे रुकावट सी यरीहो। कनान की धरती के अंदर जाना है, पर फतेह पानी पैनी है, पहला यरीहो ते यरीहो नाल लड़ना पैना है। ते किस तरह लड़न? कोई हथियार नहीं, कोई तलवार नहीं। यहोशुआ नाम दा लीडर सोच विच है, किस तरह फतेह पाई जाए, किस तरह जितया जाए। कुछ समझ नहीं लग रही की किया जाए। बुजुर्ग बैठे होंगे, चर्चा होंगी होगी की किया जाए। यहोशुआ सोच सोच के अगे सोच जो खत्म हो जाती है, बुद्धि का इस्तेमाल उन्होंने हो सकता है विचार किया होवे, पर कुछ भी फायदा नहीं, क्योंकि यरीहो दी जेडे सैनिक सी वो बहुत उच्ची जगह ते उन्हें दीवारां दे उत्ते सी कि उस जगह तो पत्थर भी मारन ते इजरायलियां दा नाश कर सकते थे। हालेलुया। बाइबल लिखा इजरायलियां दे कारण बड़ी किलाबंदी की गई सी। ते इजरायलियां को कोई समझ नहीं, कोई बुद्धि नहीं, कोई ज्ञान नहीं कि कितना हुण अगे लड़िया जाए, की कीता जावे। पर जो चुने हुए ऐसे ऐसी परेशानी दे विच जांदे हन, उदों प्रभु उतरदा है और प्रभु दी समझ उतरदी है। और प्रभु दी समझ किस तरह उतरी? एक दिन यहोशुआ, सारा इजराइल एक तरफ, यहोशुआ हो सकता सुबह दे वेले उठिया होवे, सोच विचार च पिया होवे, प्रभु दे वचन नूं चेते कर रहा होवे, वादे नूं चेते कर रहा होवे। और उहदे नाल वादा सी, यहोशुआ जिस तरह मैं मूसा दे संग हां, तेरे संग भी रवांगा, तेरे नाल भी होवांगा, ना डर ते ना घबरा, मैं तेरे संग रवांगा, जिस जगह से तू जावेगा मैं तेरे नाल होवांगा। ये मूसा नूं वचन चेते आ रहा होवेगा, प्रभु दे वादे चेते आ रहे होंगे, सोच च पिया होवेगा। और बाइबल बयान करती है उस समय यहोवा दा दूत उतरिया। क्या मैं बोल सकते हो? स्वर्ग तो यहोवा दा दूत आया और उसके हाथ में तलवार सी, तिखी और तेज तेज तलवार उसके कोल सी। यहोशुआ ने जदों देखिया उसनू और अपनी तलवार खिंच लई और पूछा, तू किस दी तरफ है? कि साडे वाल है या दुश्मन दे वाल है? किस तरफ है तू? यहोशुआ ने पहचानिया नहीं, जान लिया वो भलेखे के अंदर से कौन है। उन्हें अपनी तलवार खींची और क्वेश्चन किया, तू किस दी तरफ है?
उस दूत ने क्या, मैं वो यहोवा दी सेना दा सेनापति स्वर्ग तो आ रहा है। उन्हें कहा तू जिस जगह पे खड़ा है पवित्र धरती है, जुत्ती उतार दे मेरा। और दूत क्यों आया, किस लिए आया? क्योंकि उन्हें इंसान की बुद्धि काम नहीं करेगी, उन स्वर्ग की बुद्धि चाहिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का नाम दी महिमा हो। दीवारा नू तोड़ना है, जिरी होते फतेह पानी है, तो जिरी होते फतेह पान दे लई किसी इंसान की बुद्धि नहीं, स्वर्ग की बुद्धि चाहिए है। आज धरती तोड़ के स्वर्ग में जाना है तो किसी जथेबंदी का वचन नहीं, स्वर्गीय वचन चाहिए है। हालेलुया। जान वाला प्रकाशन चाहिए है। हालेलुया। ये प्रकाशन यहोशू नू दिता दूत ने। आमीन। हालेलुया। और स्वर्गीय दूत ने दसिया जिरी हो दी दीवारां किस तरह टुटनियां हन। आमीन। आज इस जोग ने मैसेज ने देता है जो कि सतवां दूत है, उन्हें दसिया है कि तुसी किस तरह फतेह पानी है। उन्हें बयान किया है जैसे बंदियों से किस तरह तुसी फतेह उस कलाम उत्ते किस तरह फतेह पानी है। ये तरीका की सी, विधि की सी। यहोशू तू और सारी सेना ने चक्कर लगाना है। बस मैं समाप्त कर लगा, चक्कर लगाना है सारी यरीहो दा। जाजक उठन जिन्हां दे कोल वचन होवे, ये है प्रभु दा वचन, ये है प्रभु दा कलाम। जो प्रभु बोलता है सब तो अगे वचन रखा जाता है, तो वचन पीछे नहीं छोड़ते, वचन नू उच्चा उठाते। और जो यहोशू नू दूत ने क्या, वचन नू जाजक चुकन, जाजक चुकन, कुछ अगे चलन कुछ पीछे चलन, तुरियां बजाइया जान, सारे लोग सब कलीसिया उस जिरी होता चक्कर लगान, पर किसी ने आवाज नहीं कढ़नी, बोलना नहीं, सिर्फ तुरी बजे। पहले दिन पहला चक्कर लगाओ, वचन मोटिया का रख के, वचन किथे रख के, मतलब उच्चा वचन हो गए, कोई इंसान नहीं, वचन उच्चा चुको। हालेलुया। पहले दिन पहला चक्कर, दूसरे दिन दूसरा चक्कर लगाओ। ये बाइबल के अंदर है, समा काटून की खातर मैं पढ़ नहीं रहा, पर तुसी पढ़ना यहोशू दी पुस्तक 5 अध्याय और 6 अध्याय। पर 7वें दिन 7 चक्कर लगाओ, क्योंकि 7वां दिन ये 7 चक्कर 7 जुगां दा प्रगटावा है। ਇਹਦਾ मतलब जो 7वां जुग आंदा है ਉੱਥੇ ज्यादा मेहनत है। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਘੱਟ मेहनत ਨਾਲ ਗੱਲ नहीं सी बननी। चक्कर 6 पहले दिन में लगा, दूसरे दिन में लगा, तीसरे दिन में लगा, तो 7वें दिन ही क्या से देखो लगाओ, पर 7वें दिन क्या 7 लाने हैं। ਇਹਦਾ मतलब ये वो समा है जिथे ज्यादा मेहनत करनी पैनी है, ये वो समा है। तो पहले दिन की करना सी, चक्कर लगाओ आके सो जाओ, दूसरा चक्कर लगाओ दूसरे दिन आके सो जाओ। पर जो 7वां दिन आया, लिखिया वो तड़के उठे, जल्दी उठे, तो यहोशू ने सारे समझाया कलीसिया नू, जो मैं कमा जयकारा उदो लाना है, महिमा उदो करनी है। और जो महिमा होई, जो जयकार होगी, तो फिर तुसी अपनी अखा अगे तस्वीर देखोगे, हालात चेंज होंदे देखोगे। पर की है, चक्कर लगाने हैं। पर ये 7वां जो जोग है, 7वां समा जो है, 7वां जोग जो है, ये 7 कलीसियां दा प्रगटावा है। पर जो 7वां है उत्थे ज्यादा मेहनत है। ते हुण ये सुनो कि 7वें दिन जे विच सिर्फ जाजका ने चक्कर थोड़ी लाने से, सारी कलीसिया सारे ने मिल के, सबना दी एकता, सबना दे एक विश्वास। समझो यहोशू ने कि किसी की आवाज नहीं निकलनी चाहिए। मतलब
कोई भी बोल नहीं सकता। इन्नी आज्ञाकारी उसे यरीहो दी दीवारां किदां टुटन? आज्ञाकारी चाहिए सी। ये आज्ञाकारी है जो सानू धरती तो चुक के स्वर्ग विच लैके जावेगी। ये आज्ञाकारी होवेगी कि जदों जोशुआ ते ओह बोलिया सी जो तलवार फड़ी हुई दूत ने दसिया है। ਅਸੀਂ भी जानते हाँ इस युग के नबी को जो प्रेयर कर रहा सी पहाड़ के उत्ते ਉਹਦੇ ਕੋਲ तलवार आई। हालेलुया। ਉਹ तलवार ਨੂੰ ब्रदर ब्रानम ने कहा ये तलवार मेरे हाथ में फिट सी ते ਉਹ तलवार ने कहा ये महाराजे दी तलवार है। एक आवाज में गल की क्या है? महाराजे दी तलवार है। तलवार वचन है। दीवारां टुटदियां हैं पर वचन चाहिए है। स्वर्ग जावेगा पर वचन चाहिए है। मुर्दे जी उठते हैं पर वचन चाहिए है। जिंदगियां बदलदियां हैं पर वचन चाहिए है। हालेलुया। यीशु नाम दी महिमा हो। सब दी आज्ञाकारी, सब दी मेहनत, सब दा विश्वास। दीवारां क्यों टुटियां? आज्ञाकारी। पर वो जो यरीहो डिगिया, यरीहो दी दीवारां 80 फुट मोटियां दीवारां गिरियां ते बाहर नु नहीं गिरियां। तो बाहर कौन सी? इजराइली। बाहर नु नहीं गिरियां दीवारां, वो दीवारां अंदर नु गिरियां तां जो यरीहो दे घर सारे मलियां मेट हो जान। वो किदा प्रगटावा है जानदे हो? जथेबंदियां सी, वो जथेबंदियां नु प्रगट करदियां हैं, झूठी दलील नु प्रगट कर दिया। क्यों? क्योंकि यरीहो वो है जिथे हरामकारी हो रही थी और आज की आत्मिक रूप ना कर रहे हैं। क्योंकि क्यों जथेबंदियां दा प्रगटावा है? उन्हां जथेबंदियां दे अंदर मसीह दा पाग सी, मसीह दा हिस्सा सी, सुलह दा मेंबर सी। उत्ते बसिया सारे कार मलियां में पर इको ही कर खड़ा सी और हाव वेश्या दा कर सी। सारे कर गिर गए पर एक खड़ा रहा। हाव वेश्या दा कर सी क्योंकि हाव वेश्या दे करते यीशु दा लहू सी, नारंग दी गोली सी। क्योंकि ने मैसेज नु कबूल कीता सी, उन्हें वचन नु कबूल कीता सी। हालेलुया। यीशु नाम दी महिमा हो। हाव वेश्या सी जिन्हें अपनी बुद्धि ते विश्वास नहीं कीता, उन्हें मैसेंजर ते विश्वास कीता, भेजे हुए ते विश्वास कीता। हालेलुया। जानदे साडे दिनां विच भेजिया होया मैसेज है, खुली हुई पुस्तक है जो जीवन दे रही है। आओ सब अखां बंद करिए, सिर झुकाइए। आओ सब सिर झुकाइए और सब प्रेयर करिए। हालेलुया। मेरे प्रभु, जीवन देने वाले परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु। तू सानू आज दी मीटिंग देती है प्रभु। असि जानते हैं सब कि मौसम कितना गर्म है, पर तेरे लोग तेरे वचन सुनने लिए इस गर्मी में बैठे रहे प्रभु। इन्हें तेरे वचन का आदर किया है प्रभु, ने तेरे वचन नू रिस्पेक्ट दी है प्रभु। तू भी थले उतर गया और इन्हें दी जरूरतां नू पूरा कर दे प्रभु। ये बीमारां नू चंगा कर दे प्रभु। दुष्टात्मा दे चक्रे नू साथी दे दे प्रभु। जो परेशान हाल उन्हें परेशानी का हल कर दे पिता। तेरे नाम च बंधन टुट जान, तेरे नाम जिस कारण ब्लेसिंग मिले। जिन्होंने आज मीटिंग का प्रबंध किया है, उन्होंने प्रभु आज मीटिंग लिए खर्चे किए, उन्होंने अपनी मीटिंग लिए प्रभु आज मीटिंग के लिए जतन किए प्रभु। तो तू उन्होंने जतना उत्ते उन्होंने बरकत दी है। तू आज वचन दिता है प्रभु। आज तेरे को इस ताकत जिहा है जिन्हें तौबा नहीं की थी, तेरे हृदय में प्रेरणा दे के तौबा करके जावे। वो तौबा कर ले, अपना जीवन तेनू दे दे, तेरे लहू नू कबूल कर ले, तेरे वचन नू कबूल कर ले प्रभु। इन्हें ते वड्डी दया कर, कृपा कर, अनुग्रह कर। तेरा नाम स्थान तो महिमा प्राप्त करे। प्रार्थना यीशु नाम च मांगते हैं। आओ ब्रदर आशीष ने मिलकर से आखिरी भजन गावांगे। आओ आखिरी भजन गाइए। एलिया कहंदा ਅਸੀਂ प्रभु की महिमा ਲਈ ब्रदर आशीष ने मिलकर गाते हैं। प्रभु यीशु की